हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम अपनी इस वीडियो में सूरदास के पद भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने अपनी पहली वीडियो में सूरदास के पद का जो पहला पद था वो हम उसमें कर चुके हैं। बाकी जो 3 पद है वो अपनी इस वीडियो में देखेंगे। तो दूसरा जो पद है यहाँ, मन की मन ही मांझ रही। देखिए, ये जो पद है ये उस समय बताया गया है जब श्री कृष्ण जी खुद आते नहीं हैं और उद्धव को गोपियों के पास भेज देते हैं कुछ संदेश दे करके। तो उस समय गोपियां जो है वो उद्धव से कह रही है कि जो हमारे मन की बात थी वो मन में ही रह गई। यानी ये जो बातें श्री कृष्ण जी को बताना चाहती थी, अब वो बातें जो है वो क्योंकि दूसरों को बता नहीं सकती, इसलिए कह रही है कि वो हमारी बातें मन की मन में ही रह गई। कही जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कहीं। अब ये कहती कि हे उद्धव, अब तुम ही बताओ हम किससे जाकर के कहें। कौन पे यानी किससे जाकर के कहें, ना ही परत कहीं, और ना ही हम किसी दूसरे से कह सकते, क्योंकि जो प्रेम पूर्ण बातें श्री कृष्ण जी से इन्होंने करनी थी वो दूसरों के सामने भी नहीं की जा सकती। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। देखिए, तन से और मन से बिथा कष्ट, ये कष्ट सह रही थी किस आस में कि भाई श्री कृष्ण जी आएंगे। लेकिन जो अवधि है उसकी जो समय सीमा है श्री कृष्ण जी के आने की, जिस आस में ये अपने तन से और मन से कष्ट को सह रही थी, वो अवधि भी समाप्त हो गई है। अब इन जोग संदेशनी सुन सुनी, ब्रहनी वृह दही। अब गोपियां कह रही है, यानी ये जो ब्रहनी है, ब्रहनी गोपियां है जो विरह की आग में जल रही है। तो गोपियां कह रही कि हम ब्रहनियां जो विरह की आग में जल रही थी, अब जो आपने ये योग का संदेश हमें सुनाया, क्योंकि उद्धव उनको योग की बातें बताते हैं, कहते इन योग की बातों को सुन करके तो हमारा विरह जो है वो दही और ज्यादा बढ़ गया है। चाहती होती गुहारी जितते, कहते चाहती होती, जहां से हमें चाहत थी कि गुहारी की हमारी पुकार सुनी जाएगी, जिते ते उतते धार बही, वहां से तो ये योग की धारा बहने लगी। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा न लई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही है कि अब हम धीर मतलब धैर्य धीरज क्यों धारण करें, मर्यादा नहीं, जिन्होंने हमारी मर्यादा का सम्मान ही नहीं रखा। यानी ये जिनके लिए अपनी मर्यादाएं छोड़ देती थी, उस श्री कृष्ण जी ने इनकी मर्यादा का मान नहीं रखा। इसलिए गोपियां कहती कि अब हम क्यों धैर्य धारण करें। अब देखिए, इस पद के आधार पर जो प्रश्न उत्तर है एक एक नंबर के, वो हम देखते हैं। सबसे पहला है, गोपियां किस मर्यादा की बात कर रही है। तो अब यहाँ 4 ऑप्शन आएंगे, क्योंकि एक तो जो पद्यांश आता है, पठित पद्यांश, उसके आधार पर भी 5 प्रश्न आ जाते हैं, तो 5 नंबर में भी आ जाता है। और एक एक नंबर के भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 आते हैं। एक गद्य में 2 पद में से आते हैं, 2 ही गद्य में से आते हैं, तो 2 नंबर का ये काम, यानी 7 नंबर का काम ऐसे ये छोटे में अब आने लग गया है। तो पहला है श्री कृष्ण द्वारा योग संदेश भेजने की बात, जो मर्यादा की बात है, या उद्धव द्वारा योग साधना की बात, या तीसरा है श्री कृष्ण द्वारा वादा न निभाने की बात। तो मर्यादा कौन सी है कि श्री कृष्ण जी ने जो है वादा जो किया था वो निभाया नहीं है। तो इसलिए इसका सही जो ऑप्शन है वो ये है। अगला प्रश्न है, गोपियों को अपनी रक्षा की आशा किससे थी। तो रक्षा की आशा हमें पता है कि वो श्री कृष्ण जी से प्रेम करती थी, तो वही, तो पहला ही यहाँ ऑप्शन है श्री कृष्ण से। तो दूसरे ऑप्शन तो हमने देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पहला ही हमारा ऑप्शन आ गया, श्री कृष्ण। तीसरा है, उपयुक्त पद सूरदास की किस रचना से उद्धृत किया गया है। अब किस रचना से किया गया है, तो हमें पता है कि ब्रह्मर गीत का तो प्रसंग है, लेकिन ये सूर सागर से है, तो यहाँ भी ये पहला ही ऑप्शन है सही। तो आगे दूसरे प्रश्न हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं। चौथा है, कौन सी बात गोपियों के मन में रह गई। अब देखिए, पहला प्रेम की भावना की बात, दूसरा योग साधना की बात, तीसरा उद्धव की शिकायत की बात, चौथा उपयुक्त सभी। तो योग साधना की बात तो कोई थी नहीं, मन की तो बात वो प्रेम की बात थी जो श्री कृष्ण से कहना चाहती थी। तो यहां भी पहला ही ऑप्शन है। अगला है, बिथा शब्द का तत्सम रूप क्या है। तो तत्सम तद्भव, तत्सम वो शब्द होते हैं
जो संस्कृत से ऐसे के ऐसे हिंदी में आ गए, और तद्भव वो रूप है जो थोड़े से बदल करके आए। तो यहाँ तत्सम देखिए, हमें पता बिथा, बिथा का मतलब कष्ट, व्यथा, तो विरह नहीं है, यहाँ आ गया व्यथा। अगला है व्याधा, तो यहाँ व्यथा हमारा सही ऑप्शन है, तो इसको हम टिक कर देंगे। तो ये 5 जो है मल्टीपल चॉइस प्रश्न थे। अब हम अगले पद पे आते हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। अब देखिए श्री कृष्ण जी गोपियों के लिए क्या महत्व रखते हैं, इस बात की जो है वो इस पद में हम पढ़ेंगे। वो गोपियां क्या कह रही है कि श्री कृष्ण जी हमारे लिए तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान। अब देखिए हारिल पक्षी क्या होता है, ये लकड़ी क्यों कहा गया है, तो हारिल एक ऐसा पक्षी है जो अपने पंजों में एक लकड़ी को हमेशा पकड़े रखता है, चाहे वो कहीं भी उड़ करके जाए, वो लकड़ी हमेशा उनके साथ रहती है। तो इसी तरह से गोपियां भी हैं जो किसी भी समय श्री कृष्ण जी को अपने से दूर नहीं करती है। इसलिए उन्होंने कहा है कि हमारे लिए श्री कृष्ण तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन, हम मन से, क्रम से, वचन से, नंद, नंद और नंदन बेटा, नंद का बेटा था श्री कृष्ण जी को, और हृदय, यह दृढ़ पकड़ी, हम दृढ़ता के साथ पकड़े रखती है। यानी गोपियां कह रही कि हम अपने मन से, क्रम से, वचन से अपने हृदय में जो श्री कृष्ण जी है उसको बड़ी दृढ़ता के साथ पकड़े रखती है, अर्थात किसी भी समय हम उसको अपने से अलग नहीं करती है। जागत सोवत सोपन दिवस निशी, काने काने जकरी। इसलिए गोपियां कह रही कि हम जागते हुए रहें, चाहे सोते रहें, चाहे सौपन ले रहे हो, चाहे दिवस दिन हो, चाहे निशी रात हो। यानी चाहे हम जागते हुए रहें, चाहे सोते रहें, चाहे सपने लें, चाहे दिन में चाहे रात में, हर समय हम कान्हा भी श्री कृष्ण जी के लिए प्रयोग करा कि कान्हा कान्हा, यानी श्री कृष्ण जी का नाम ही जो है वो हम रटती रहती है। जकरी का मतलब रटती रहती है, याद करती रहती है। सुनत जोग लागत है सिरो, गोपियां कह रही है सुन करके जोग, योग योग की बातों को सुन करके तो ऐसा लगता है जो करूं ककड़ी, जैसी कड़वी ककड़ी जो है वो खाली हो। यानी ककड़ी हम देखते हैं मीठी तो हम खा लेते हैं, लेकिन कड़वी नहीं खाई जाती। तो उसी तरह से जो योग की बातें, क्योंकि गोपियां सुनना नहीं चाहती है, उनका योग से कोई मतलब नहीं है, इसलिए उनको वो कड़वी ककड़ी के समान लगती है। सूतो व्याधि हमको ले आए, गोपियां कह रही कि हे उद्धव, तुम तो व्याधि, व्याधि का मतलब बीमारी, कि तुम तो ये बीमारी जो योग वाली है ये हमारे लिए ऐसी ले आए हो, देखी सुनी न करी, जिसको कभी हमने देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है और कभी किया नहीं है। यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी कह रहे कि गोपियां उद्धव से कहती है तिन्ही, यानी उन्हीं को ये योग की बातें जा करके सौंपना का मतलब बताओ, जिनके मन चक्री, चक्री जिस तरह चक्कर घूमता रहता है, अर्थात चंचल, यानी जिनके मन चंचल होते हैं, जो एक जगह स्थिर नहीं रहते, क्योंकि गोपियों का मन तो श्री कृष्ण जी में रमा हुआ है। इसलिए वो कहती है कि ऐसे लोगों को जाकर के दो जिनके मन चंचल है, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण जी में रमा हुआ है, इसलिए हमें इनकी जरूरत नहीं है। अब देखिए इसी पद के आधार पर हम एक एक नंबर के मल्टीपल चॉइस प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो पहला है, प्रस्तुत काव्यांश में हारिल की लकड़ी किसे कहा गया। देखिए हारिल पक्षी है, तो श्री कृष्ण जी को पक्षी माना है, तो लकड़ी क्या है, गोपियां खुद है। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन आ गया कि गोपियों को, तो गोपियों को हो गए। दूसरा है, गोपियों को उद्धव द्वारा लाए गए योग का संदेश किसके समान लगता है। अभी हमने पढ़ा था कि जो कड़वी ककड़ी, यानी कड़वी ककड़ी के समान, तो यहाँ हारिल पक्षी पहला ऑप्शन है, दूसरा है कड़वी ककड़ी, तो कड़वी ककड़ी इसका हो गया। तीसरा है, तिन्ही ले सोपो, तिन्ही मतलब वो कह रहे थे ना योग की बातें, उनको ले जाकर के बताओ जिनके मन चंचल होते, तो तिन्ही जो है ऐसे लोग जिनका मन चंचल होता है, तो पहला ही है जिनका मन चक्री के समान चंचल है। काव्यांश के आधार पर बताइए कि गोपियों ने मन, वचन और क्रम से किसको अपने हृदय में बसाया। तो श्री कृष्ण जी से प्रेम करती थी, तो श्री कृष्ण जी को, तो पहला उद्धव, दूसरा है श्री कृष्ण जी, तो श्री कृष्ण इसका सही ऑप्शन है।
गोपियों ने अपने मन को कैसा बताया है। वो कहता ना, योग की बातें हमारे लिए नहीं है, दूसरों को ले जा करके सौंपिए। इसका मतलब गोपियों का मन तो स्थिर है। तो यहाँ पहला चंचल है, दूसरा आ गया स्थिर, तो ये स्थिर इसका सही उत्तर है। अब हम अगला पद पढ़ेंगे। हरी है राजनीति पढ़ाए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब गोपियां कह रही है उद्धव से कि हरि है, हरि मतलब श्री कृष्ण जी है, राजनीति पढ़ाई, कि लगता है कि श्री कृष्ण जी ने कुछ राजनीति ज्यादा ही पढ़ ली है। यानी एक तो पहले कैसे राजनीति की बात की गई है, खुद नहीं आए, उद्धव को भेज दिया, तो लगता है वो राजनीति में कुछ ज्यादा ही पारंगत हो गए हैं। तो समझी बात कहत मधुकर के, इसलिए मधुकर होता भौरा, तो यहाँ उद्धव को भौरा की संज्ञा दी गई है। तो कहते इसलिए उसने इस उद्धव को समझा करके और समाचार सब पाए, यानी अच्छी तरह से समझा करके भेजा है और समाचार ये हमारे लिए भिजवा दिया, जो योग की बातें थी। तो ये एक अति चतुर होते ही पहले थे, कहते एक तो चतुर वो पहले से ही थे। वो गोपियां मानती कि श्री कृष्ण जी बहुत चतुर है, तो कहते एक तो वो बहुत पहले से ही चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब लगता है कि उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ा दिया है। तो ये जो एक चतुर वो थे, लेकिन यहाँ जो एक चतुर की बात की गई है, यहाँ उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि वहां राजनीति पढ़ ली, वहां चतुरता ऊपर श्री कृष्ण जी की थी, लेकिन एक उद्धव पहले से ही चतुर थे। और अब गुरु ग्रंथ, अब इनके गुरु ने भी इनको कुछ पढ़ा करके भेज दिया, तो ये पहले से कुछ और ज्यादा चतुर हो गए। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश बनाए, इसलिए उनकी बुद्धि जो है वो बढ़ गई है। श्री कृष्ण जी राजनीति पढ़ लिए और उद्धव की जो है वो बुद्धि काफी बढ़ गई है, जो योग संदेश जो है उद्धव को पढ़ा करके भेज दिया है। तो यहाँ जो बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, यह बुद्धि जो बढ़ने की बात है वो श्री कृष्ण जी के लिए, और योग संदेश भिजवाया उद्धव के माध्यम से। और जो शुरुआत में राजनीति की बात थी, राजनीति में निपुण हो गए वो श्री कृष्ण जी निपुण हो गए, लेकिन यहाँ चतुर की बात की गई है उद्धव के लिए। और गुरु ग्रंथ किसने पढ़ाया, गुरु का मतलब श्री कृष्ण जी इनके गुरु है, तो उन्होंने कुछ इनको और ज्यादा ज्ञान दे दिया है, इसलिए उद्धव की बुद्धि नहीं, यहाँ उद्धव की नहीं, श्री कृष्ण जी की बुद्धि ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने उद्धव को योग का संदेश समझा करके भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत जाए। देखिए हे उद्धव, आगे का मतलब पहले के लोग, जो पुराने समय के लोग थे वो बड़े भले होते थे। कैसे, पर हित, पर का मतलब दूसरे, हित का मतलब भलाई, दूसरे की भलाई के लिए डोलते रहते थे, यानी काम करते रहते थे। दूसरों की भलाई का कोई भी काम हो तो झट से वो काम कर देते थे। अब अपने मन फेर पाई चलत जू होते चुराए, चलत जू होते चुराए, चलत मतलब जाते समय जो चुरा करके ले गए थे, अर्थात श्री कृष्ण जी गोपियों का मन, गोपियां मानती कि हमारा मन तो श्री कृष्ण जी चुरा करके ले गए, तो कहते जो मन चुरा करके ले गए थे अब मन फेर पाई, अब हमें अपने उस मन को दोबारा से प्राप्त करती है। ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए, कहते हैं कि वे क्यों अनिति की बातें करते हैं, वे यानी श्री कृष्ण जी, जो दूसरों को अनिति पर न चलने की सलाह देते थे, यानी नीति के मार्ग पर चलने की सलाह देते थे, भाई अनिति नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है, तो कहते वो खुद क्यों अनिति कर रहे हैं, क्योंकि खुद आए नहीं और उद्धव को भेज दिया है। राज धर्म तो यह सुर जो प्रजा ने जाहि स्थाई। अब गोपियां कह रहे, सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां कहती है उद्धव से कि राजा का धर्म तो ये होता है जो अपनी प्रजा को नहीं सताते, अर्थात प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा की भलाई के लिए कोई ना कोई कार्य करते हैं, उनको कोई कष्ट नहीं पहुंचाते, उनको हमेशा खुश रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण जी तो एक ऐसे राजा बन गए हैं जो अपनी गोपियों को ही दुख पहुंचा रहे हैं, इसलिए गोपियां जो है वो उद्धव को श्री कृष्ण के बारे में ऐसा कह रही है। अब देखिए इस पद के आधार पर एक एक नंबर के प्रश्न। पहला है, मथुरा जाते समय श्री कृष्ण गोपियों का क्या लेकर गए थे। तो कह रहे हैं ना कि हमारा मन तो जो है वो श्री कृष्ण जी चुरा ले गए थे, तो यहाँ दूसरा जो मन है वो सही इसका ऑप्शन है। उद्धव भले लोग आगे के,
भले लोग आगे के, यानी पहले के लोग भले होते थे पर हित डोलत जाए, जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते थे। यहाँ देखिए, पहले के लोग धूर्त थे नहीं, दूसरों की भलाई न करने वाला नहीं। तीसरा, पहले के लोग भले थे जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले जाते थे। तो ये तीसरा इसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, गोपियां उद्धव की बात सुनकर निराश क्यों हो गई? तो निराश क्यों हो जाती उद्धव की बातें? कि पहला क्या, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के आने का समाचार लाए थे? नहीं, क्योंकि उद्धव उनके लिए श्री कृष्ण द्वारा भिजवाया गया योग का संदेश लेकर आए थे। तीसरा, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के मिलन की सूचना लाए थे। तो ये नहीं है, और उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता जब, तो जो दूसरा है, उद्धव जो है वो योग का संदेश लाए थे। अगला प्रश्न है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? अभी हमने बताया था कि मधुकर यहाँ जो है, मधुकर भौरा होता है। तो जैसे भौरा एक फूल से दूसरे फूल पे जाता है, तो उसी तरह से उद्धव भी श्री कृष्ण का समाचार लेकर के यहाँ आते, तो ये उद्धव के लिए प्रयोग किया गया है। उपयुक्त पद में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? अब देखिए, क्योंकि ये श्री कृष्ण जी से संबंधित, श्री कृष्ण जी से संबंधित जितने भी कवियों ने रचनाएं की है वो सारी ब्रज भाषा में है, तो इसका ब्रज भाषा ऑप्शन सही है। अब ये तो थे भाई बाकी 3 पद और इनसे संबंधित हमने एक एक नंबर के प्रश्न कर लिए। अब जो 2-2 नंबर के प्रश्न भी परीक्षा में आते हैं वो इस पद में से कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ ये है, पहला है, गोपियां उद्धव की बातें सुनकर निराश क्यों हो गई थी? देखिए, निराश क्यों हुई थी? क्योंकि उनको ये लगता था कि भाई श्री कृष्ण जी ने इनको भेजा है तो कुछ ये प्यार की बातें, कुछ सुख दुख की बातें बताएं। लेकिन जो उद्धव आते हैं और वो योग की बातें करते हैं, तो फिर उनको जो है वो निराश इसलिए हो जाती है। मन की मन ही मांझ रही, यानी मन की बात मन में ही रह गई। इसका जो भाव हमने स्पष्ट करना है और इसमें निहित अलंकार बताना है। तो इसमें देखिए, भाव तो बता दिया कि गोपियां जो है वो श्री कृष्ण को चाह रही थी कि वो वापस आएंगे और अपनी मन की बातें उनको बताएगी, जो भी जितना भी कष्ट अभी तक उन्होंने झेला है सारी बातें उनसे करेगी। लेकिन वो स्वयं नहीं आते हैं और उद्धव को भेज देते हैं, तो इसलिए उनकी बातें जो है वो मन की मन में ही रह जाती है। तो यहाँ जो है ये निर्गुण भक्ति का संदेश है। यहाँ इसके बाद आता है, जागत सोवत सौपन दिवस निशी कान्ने कान्ने जकरी। इस पंक्ति द्वारा गोपियों की किस मन स्थिति का वर्णन किया गया है? यानी उनके मन की स्थिति कैसी है? तो गोपियां दुखी है क्योंकि श्री कृष्ण जी आए नहीं है, लेकिन वो इस आस में रहती है कि वो आएंगे। तो इस कारण से कहते हैं, वो जब भी सोती जागती या जो भी कोई भी कार्य करती है, चाहे दिन हो रात हो, सौपन ले रही हो, कहते उस समय श्री कृष्ण जी का नाम ही उनके मन से चलता रहता है, उनके नाम को ही वो रटती रहती है। यानी श्री कृष्ण जी उनके दिलो दिमाग में पूरी तरह से छाए हुए हैं और वो दूसरी कोई बात जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं रहती है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की? तो वो कहा था जिनके मन चंचल होते हैं, चक्री हो। कहते गोपियां ये कहती है उद्धव से कि जो योग की बातें हैं ये ऐसे लोगों को देनी चाहिए जिनके मन स्थिर नहीं रहते, क्योंकि गोपियों का मन तो श्री कृष्ण जी में रमा हुआ है। तो इसलिए ये जिनके मन चंचल है, जिनके मन स्थिर नहीं है, उनको देने की बात कहती है। गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि श्री कृष्ण की बुद्धि अब बढ़ गई है? देखिए, अब बुद्धि क्यों बढ़ गई है, क्यों कहा गया है? क्योंकि गोपियां इतने दिनों से इंतजार कर रही थी कि श्री कृष्ण जी आएंगे, और अगर वो नहीं आते, कई बार किसी कारणवश कोई काम किसी को हो जाता है, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति को भेजता है तो कम से कम उस तरह की बातें तो करें जिनकी आस वो दूसरे लगाए हुए रहते हैं। तो गोपियां तो ये चाह रही थी कि प्रेम भरी बातें, कोई ना कोई समाचार आएगा। लेकिन जब उद्धव जी आते हैं और वो उनको प्रेम की बातों का कोई मतलब उनसे रखते नहीं है, बल्कि उनको जो है वो योग का संदेश देते हैं कि तुम्हें योग करना चाहिए, अब श्री कृष्ण जी से ध्यान हटाना चाहिए और अपने आप को योग में करना चाहिए। इसके बाद आप आगे प्रश्न देखते हैं, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों की विशेषता। अब देखिए गोपियों की क्या विशेषता है। वो उद्धव से बातें कर रही, बिल्कुल निर्भीक है, कोई उनको डर नहीं है, बिल्कुल स्पष्टवादिता के साथ कर रही, निश्चल प्रेम की, तो प्रेमिका वाला रूप यहाँ आया है।
नारी सुलभ, जो नारियों में जो सुलभ उनकी लज्जा वाला है वो गुण भी है, और चंचलता भी दर्शाई गई है। तो ये सारी विशेषताएं जो है वो गोपियों के अंदर दिखाई गई है। सूरदास की काव्य भाषा की दो प्रमुख विशेषताएं। देखिए, सबसे पहले जब भी काव्यगत विशेषताएं आती हैं तो सबसे पहले भाषा शैली बिल्कुल सहज और सरल वाला एक पॉइंट हमारे यहाँ बढ़ जाता है। दूसरा, हमें पता है कि सूरदास जी ब्रज भाषा में लिखते हैं, तो ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर निखरा हुआ रूप यहाँ प्रयोग किया गया है। तीसरा है यहाँ श्रृंगार वाला। श्रृंगार भी कौन सा है? वियोग वाला, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण जी से अलग है, तो वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि गोपियां स्वयं को उद्धव से किस प्रकार से अलग मानती है। देखिए, गोपियां तो एक ऐसी सी है जो अपने आप को जो है वो चींटी और गुड़ की बात कर रही है कि श्री कृष्ण जी जैसे गुड़ है और चींटी गोपियां हैं, जैसे चींटी गुड़ को नहीं छोड़ती है उसी तरह से ये गोपियां भी श्री कृष्ण जी को नहीं छोड़ती। लेकिन एक जो उद्धव है उसकी वो तुलना करी कमल के पत्ते से और तेल से भरी हुई मटकी से। कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है लेकिन उस पर कोई असर नहीं, यानी ये उद्धव जो है श्री कृष्ण जी के साथ रहते हैं लेकिन ये तो योग की बातें जानते हैं, प्रेम का कोई मतलब ही नहीं इनके पास, नजदीक भी प्रेम नहीं रहता। तो ये उनमें अलग है, अपने आप को अलग मानती है उनसे। मर्यादा न लही मर्यादा ना रही, यानी इसमें किस मर्यादा की बात करती है? तो कहते गोपियां जो है ना वो श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती थी और उस प्रेम के बदले ये किसी मर्यादा को नहीं छोड़ती थी, यानी सब कुछ अपना कार्य छोड़ करके कहते श्री कृष्ण के पीछे दौड़ी भागी जाती थी। तो ये वो सामाजिक मर्यादाएं हैं जिनका ये पालन नहीं करती थी। क्या आप सूरदास के समान उद्धव को भाग्यशाली मानते हो या नहीं? अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर हमें तर्क देकर बताना है। देखिए, सूरदास के समान उद्धव भाग्यशाली कैसे था? उद्धव तो, हमें तो नहीं लगता कि उद्धव कोई भाग्यशाली था, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण जी के साथ रहते थे लेकिन प्रेम का उनके ऊपर कोई असर नहीं था, क्योंकि ये गोपियां भी इन पदों में उन पर ताने मार रही है, व्यंग्य कर रही है कि तुम्हें तो सौभाग्यशाली हो, तुम श्री कृष्ण जी के पास रहते हो और प्रेम का असर भी नहीं है। तो ये बात। अब आगे प्रश्न हम देखते हैं। गोपियों द्वारा श्री कृष्ण जी को हारील की लकड़ी बताने में क्या आशय है? तो क्योंकि हमने आखिरी पद से पहले वाले पद में था कि हमारे हरी हारील की लकड़ी, तो क्या कहना चाहती है? तो ये यही कहना चाहती है कि गोपियां श्री कृष्ण से अथाह प्रेम करती है। जैसी हारील पक्षी अपनी उस लकड़ी से प्रेम करता है, उसको पल भर भी अपने से अलग नहीं करता है, तो उसी तरह से गोपियां भी श्री कृष्ण को किसी तरह से अलग नहीं करती है। इनके मन में, कर्म में, वाणी में, हर तरह से जो है, सोते जागते हर तरह से श्री कृष्ण जी जो है वो इनको, इनके मन में बसे हुए। गोपियों ने योग संदेश सुनकर कृष्ण पर अनेक प्रकार के आरोप लगाए और आशंकाएं भी व्यक्त की है। आपके अनुसार श्री कृष्ण ने योग संदेश क्यों भिजवाया होगा? कई बार इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं जो थोड़े कल्पना शक्ति पर आधारित होते हैं। तो भाई, योग संदेश सुनकर के कृष्ण पर आरोप तो ये लगाए, पहले तो कहते कि मर्यादा वाली बात नहीं, यानी जो मर्यादा पालन की बात करते थे वो खुद मर्यादा की बातें नहीं कर रहे। उसके बाद नीति वाली बातें हैं, नीति वाली बातें बताते हैं कि खुद दूसरों को नीति पर चलने की बात करते थे लेकिन खुद नीति पर नहीं चल रहे हैं। अब बात आती है कि श्री कृष्ण ने योग संदेश क्यों भिजवाया होगा? क्योंकि अब वो राजा बन गए, उन्हें वहां की प्रजा का ज्यादा ख्याल है, अब उन्होंने समय वहां देना है, तो वो चाहते हैं कि गोपियां किसी तरह से परेशान ना हो, उनके बारे में ज्यादा ना सोचें। अगर वो मन में मानती है तो यहाँ श्री कृष्ण जी रहे या ना रहे, अगर वो मानती है तो है, तो कहते वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करे, किसी का देख करके नहीं, निर्गुण, बिना। इसके बाद जो अगला है कि जो उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहगनी में घी का काम कैसे किया? तो योग अग्नि में विरहगनी में घी का काम, देखिए, एक तो वो पहले बिचारी विरह की अग्नि में जली हुई थी, वो इसी आस में कष्ट सहन कर रही थी कि भाई श्री कृष्ण जी आएंगे और उनकी बातें सुनी जाएगी।
तो इस आस में वो सारे कष्टों को सहन कर रही थी। लेकिन जब श्री कृष्ण जी नहीं आते, चलो श्री कृष्ण जी नहीं आए तो उद्धव को भेजा, लेकिन उद्धव भी आकर के उनको प्रेम की बातें ना कर करके योग की बातें करने का, योग करने का संदेश देता है। तो ये जो बातें हैं ये उसकी विरह अग्नि में घी का काम करती है, उसकी विरह की अग्नि को बढ़ा देती है। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ाए? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार आज की राजनीति में नजर नहीं आता? देखिए, आज के युग में राजनीति ज्यादा स्वार्थी हो गई है। आज तो राजनीति बिना किसी छल प्रपंच के हो ही नहीं सकती, बिना झूठ का सहारा लिए हुए, बिना विश्वासघात के, बिना अपनत्व के, बिना सुविचार के। आज राजनीति जो है वो हर एक तरह से कलुषित हो गई है। हर जगह झूठ का बोलबाला है, हर जगह छल कपट का बोलबाला है। तो आज के संदर्भ में जो गोपियां ये कह रही कि राजनीति पढ़ाए, तो आज तो राजनीति कुछ ज्यादा ही उससे आगे बढ़ गई है, जो गोपियां उसमें श्री कृष्ण जी के लिए प्रयोग करी। तो अपनी हमने इस वीडियो में जो बाकी पद थे उनके सरलार्थ किए, उनके भाव को समझा, उनसे संबंधित एक एक प्रश्नों के उत्तर भी किए। जो कई बार जो पद्यांश आता है उसके 5 प्रश्न आते हैं, और जो एक एक नंबर के छोटे आते हैं वो भी हमने अपनी इस वीडियो में जाना। इसके बाद जो 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं कविताओं में से, तो हमारी कविताएं ज्यादा है नहीं, तो हर एक कविता में से लगभग एक प्रश्न, किसी एक कविता में से 2 प्रश्न, अगर प्रश्न 2 नहीं आते हैं तो एक पद्यांश वाला आ सकता है। तो इन सारी चीजों पे हमने अपनी इस वीडियो में प्रकाश डाला है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे और इनमें बताई गई बातों का ध्यान रखेंगे, तो इस पद से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न अगर आते हैं तो आप आसानी से उनको हल कर पाएंगे। धन्यवाद।